नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं क्लास 10th का जो आपका अनसोल्ड साइंस का फर्स्ट भाग चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेट चल रहा है, ठीक है, उसके आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 तक कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, ये आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। उपभाग 2, ठीक है, इसके बाद उपभाग 3 है। आपके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो उपभाग 2 है, उसमें आपसे कहा निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। ये आपका आईयूपीएसी का पोर्शन है, ठीक है। आपको इसमें आईयूपीएसी बताने, सबसे पहले तो मेथेनल। अब आपको ध्यान दो, सबसे पहले तो मेथेनल है। अब मेथेनल के लिए आपका अनुलग्न आपको मालूम होगा, नल। नल का मतलब वो CHO होगा, CHO, ये आपका नल में आता है, ठीक है, CHO, ठीक है, मेथेनल CHO। आपको इसका संरचना सूत्र लिखना है। अब आपसे कहा मेथेनल, मेथेनल का मतलब है मेथेनल, मेथेनल, ध्यान दियो, मेथेनल। सबसे पहले इसमें आता है आपको मेथेन प्लस एल, मतलब मेथेनल। मेथेन मतलब होते है एक कार्बन है, और नल का मतलब CHO, ये नेल ग्रुप होता है, ठीक है। तब आपका ये होगा, देखो CH, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ये आपका है CHO। ये आपकी संरचना सूत्र है मेथेनल की, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो संरचना सूत्र में CHO, ये भी आपकी संरचना सूत्र मेथेनल की है, ठीक है। इसी में आपका नंबर 2 है, आपसे कहा प्रोपाइन, ध्यान दियो, प्रोपाइन, इसे आप लिखिए प्रोपाइन, प्रोपाइन। जब इसका आप संधि विच्छेद करिए तो प्रोप प्लस आयन, मतलब प्रो मतलब 3 कार्बन है, आयन का मतलब कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब 3 कार्बन लिखिए, 3 कार्बन, ठीक है, यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लिखिए, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी आपकी संरचना बनाइए, देखिए 3 1 4 संतुलित है, 3 1 4, ये आपका प्रोपाइन हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा है, आप चांद गिनती दिए, देखो 1 2 3 प्रोपाइन, ठीक है। नंबर सी, इसी में आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 5 में सी आपसे कहा पेंटेनॉन 3। अब नॉन का मतलब होता है डबल बॉन्ड O होगा, कहाँ पे, 3 पे कहा तो 3 पे ही होगा, देखिए इधर आप पेंटे। अब पेंटेनॉन, पेंटेनॉन से आप लिखिए पेंटेनॉन 3। अब पेंटेनॉन लिखने से पहले ध्यान दियो, सबसे पहले पेंटेन, इसे आप लिखिए पेंटेन प्लस नॉन, मतलब कि 5 कार्बन है, पहले आप 5 कार्बन लिखिए, 5 कार्बन, ठीक है। और 3 पे आपके ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड हो कि पेंटेनॉन 3 आपसे कहा, ठीक है। इसे आप संतुलित करिए कि एक कार्बन के पास आपके पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, तब ये संतुलित अवस्था में होते हैं, क्योंकि कार्बन चतुर्थ संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये आपका संतुलित है, संतुलन है, सॉरी। अब आपसे कहा इसी में क्वेश्चन नंबर 5 का है आपका लास्ट पार्ट है, इसमें आपका ब्यूटेनॉन 2, सॉरी ब्यूटेनॉन 2। और ब्यूटेन मतलब होते 4 कार्बन है, और 2 पर डबल बॉन्ड O है, ब्यूटेनॉन 2, देखिए C, इस पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसे आप संतुलन करिए, 2 3 संतुलन पहले से है, इसे आप, ठीक है, ये आपका होगा ब्यूटेनॉन 2, ठीक है। गिन लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब आ जाओ इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, ठीक है, वो आपके तत्व के नाम लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले 12 17 18 20, ध्यान दिए, सबसे पहले 12 17 18 ये तत्व के नाम क्या हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 12 है, ठीक है। ये आपका है मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम है। 17 आपका क्लोरीन है, 18 आपका आर्गन है, 20 आपका कैल्शियम है, ठीक है। इसे आप लिखिए 12 जिसका परमाणु क्रमांक 12 है वह आपका है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है वह आपका क्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक 18 है
वह आपका आर्गन है, ठीक है। और जिसका परमाणु क्रमांक 20 है वो आपका कैल्शियम है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो बी है इसी का पार्ट वो आपसे हटा हुआ है, ठीक है। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में आपसे क्या कहा, देखिए आपसे कहा निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये आपसे कहा निम्नलिखित अपक्रियाओं के प्रत्येक के लिए संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसे मैंने आपको एक अलग से रफ कॉपी में लिखा हुआ, ठीक है। इसे आप देखिए, ये आपके इसमें F तक है, ठीक है। इसमें 6 पार्ट हैं। अब आप 6 पार्ट देखिए बारी बारी से, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसे देखिए, जो 6 पार्ट हैं आप सबरे देखिए इसे आप। चलिए छात्रों, ठीक है। ये आपके जो ये आपके सेट क्वेश्चन नंबर 7 का, आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आपसे कहा निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आपका ए है। आपसे कहा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये आपका खाली स्थान था, ठीक है। इससे मैंने सोडियम क्लोराइड भरा हुआ कि आपका सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, ठीक है। जब आपको संतुलित करने लिखने, देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट का आप जब अड़सूत्र लिखिए, देखिए, ठीक है। Na सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, देखो बेरियम पर डबल चार्ज होता है तो BaCl2 होगा, ठीक है। BaSO प्लस के NaCl, ये सोडियम क्लोराइड ही आपका संतुलन में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी बी देखिए, मरकरी ऑक्साइड एरो, आपसे ऊष्मा का, ठीक है। एरो मरकरी प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मरकरी ऑक्साइड मतलब HgO है, ठीक है। और मरकरी ऑक्साइड मतलब मरकरी का सूत्र Hg होता है, ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है। आपका संतुलन में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में सी देखिए, का जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जिंक प्लस H2SO4 एरो, देखिए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका संतुलन में है। इसी में देखिए डी, आपसे कहा है आयरन प्लस कापर सल्फेट, देखो आयरन का सूत्र होता है आपका Fe, कापर सल्फेट AsUSO4 एरो, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 प्लस कापर Cu, ठीक है। ये आपका संतुलन है, संतुलित अवस्था, ठीक है। ई देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एरो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका खाली स्थान था कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप भरिए, देखिए CaCO3 एरो, CaO प्लस के CO2। इसका आखिरी क्वेश्चन है, आप देखिए आपसे कहा F देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक का Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एरो, Zn धंधे जिंक पे डबल चार्ज होती है, ठीक है। मतलब कि इसकी संयुक्ता 2 होती है प्लस की, तो फिर आपको होगा ZnNO3 का होल चार्ज प्लस के 2Ag, आपका संतुलित है, ठीक है। इससे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए आपसे क्या कहा, इससे आगे आपसे है देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 का ही अथवा है। अथवा आपसे क्या कहा, देखिए अथवा में आपसे कहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी कीजिए। आपसे कहा नंबर 1 तो हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया, नंबर 2 कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया, नंबर 3 है इसी में हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। इसे आप देखिए, इसी में मैंने आपको लिखा, ठीक है। देखिए इसे आप देखिए, नंबर 1 तो जो आपके अथवा में है इसे आप पढ़िए, देखिए सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया, इसे आप पढ़िए, देखिए हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया अपने सभी अपरूपों में कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। ये प्रायः ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, ठीक है। इसे कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन दहन अपक्रिया, ठीक है। ये आपकी दहन अपक्रिया है, इसे आप नोट करिए। नंबर 2 इसमें टिप्पणी आप लिखाई थी, क्या लिखाई, देखिए कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसे आप पढ़िए, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अपक्रिया द्वारा क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है।
क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करती है, इसे कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया है, CHCl3 + Cl2, ठीक है, ये आप नोट करिए, ठीक है। आगे देखिए नंबर 3 आपसे टिप्पणी पूछी थी, हाइड्रोजनीकरण। इसे देखिए हाइड्रोजनीकरण, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ हाइड्रोजन की योग अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं, वे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे पढ़िए हाइड्रोजनीकरण को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन की योग अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन आपका है, इसी में आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। अब इसे आप देखिए, ठीक है, ये आपका उपभाग 3 है। उपभाग 3 में देखिए आपको इसमें सबसे पहले आपको नहीं आक्षिक तथा अनाक्षिक शोषण में दो अंतर लिखने आपको, ठीक है। नंबर बी आपको लिखने लसिका तथा रुद्र में कोई 2 अंतर। नंबर 3 में कायिक जनन किसे कहते हैं। नंबर 4 हृदय का क्या कार्य है, ठीक है। ये एक ही नंबर के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप देखिए पहले 8वें का ए है, आपसे कहा आक्षिक तथा अनाक्षिक शोषण में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। मैं आपको 3 अंतर लिख के दे रहा हूं, ठीक है। इसे आप पढ़िए, देखो सबसे पहले नंबर 1 देखिए, आक्षिक शोषण में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। उसमें लिखिए यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। इधर आइए देखिए नंबर 2, इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है किसमें, आक्षिक शोषण में। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। नंबर 3 इसमें देखिए इसकी अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अंतिम उत्पाद ईस्ट में एल्कोहली व इलेक्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इसी का बी देखिए, बी का था आपका बी, इसी में क्वेश्चन आपका लसिका तथा रुद्र में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। लसिका तथा रुद्र में कोई 2 अंतर, ठीक है। इसमें आपको 3 अंतर देखिए। सबसे पहले रुद्र में देखिए, रुद्र में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लसिका में क्या होता है, देखिए इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इधर आइए इसमें देखिए नंबर 2, इसमें विलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, ठीक है। विलय, इसमें अविलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, इसमें विलय होता है, इसमें अविलय होता है, ठीक है। नंबर 3 इसमें लिखिए इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसी में आइए नंबर सी, इसमें कायिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है। कायिक जनन, ध्यान दीजिए, कायिक जनन में जब पौधे की वर्धी अंग जैसे जड़, तना, पत्तियों तथा कलिकाओं से नए पौधों का जन्म होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। पौधों में दो प्रकार के कायिक जनन होते हैं, नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। ये हो, ठीक है। अब आगे आइए आप, हृदय का क्या कार्य है। हृदय के कार्य आप लिखिए, हृदय के कार्य आपके 2 पूछे, देखिए नंबर 1 हृदय रक्त का पंप करता है, ठीक है। नंबर 2 यह सिराओं द्वारा रुधिर को इकट्ठा करता है। नंबर 3 यह धमनी द्वारा रक्त को पंप करता है, ठीक है। 3 आपके अंतर हो गए, ठीक है। ये आपका अनसोल्ड जो आपका सेट 1 है, ठीक, आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के बाद सेट 2 आप देखिए, ठीक है, आपका सेट